महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। और जब आप भूखे हों तो कोई भी भोजन स्वादिष्ट लगता है। बाबा जी को देखकर जो इस क्षेत्र में अच्छी तरह परिचित थे, कुछ गृहस्थ उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाते थे। कभी कभी भक्तगण आधी रात को खुद भी सड़क पर उनके साथ पिकनिक सा मनाते थे, जिसका आनंद अकेले घर बैठकर खाने में भी नहीं मिल सकता था। कभी कभी सड़क के किनारे आग सुलगाकर चाय बना ली जाती थी और उसको बनाने के सामान बर्तन आसपास के लोगों से एकत्रित कर लिए जाते थे। कभी कभी तुलाराम के लिए पान या सिगरेट की समस्या होती थी, तब जीवन जैसे लोग वहाँ उसका भी प्रबंध कर लेते थे। कभी कभी भोजन आने में देर होने पर बाबा जी जीवन को तुलाराम के लिए दुकान से पान खरीद लेने को कहते थे, जिससे तुलाराम उसे खाते रहें। क्या यह चमत्कार नहीं था कि एक व्यक्ति जो स्वादिष्ट भोजन का अभ्यस्त रहा हो, उसे अपनी भूख पान खाकर मिटानी पड़े। तुलाराम कहा करते थे, यह चमत्कार ही था कि एक वकील और नैनीताल में इंडिया होटल का मालिक कांटों और पत्थरों पर घूम रहा था और अपनी भूख जो कुछ भी दिया जाए उसी से अपने गुरु के साथ बैठकर मिटा रहा था। जिस समय से तुलाराम और मैं एक दूसरे को जानने और प्रेम करने लगा तथा अपने मन की बातें करने लगे, तुलाराम मुझे उसी समय से उद्धव कहकर पुकारने लगे थे। एक दिन बड़े उत्साह से उन्होंने मुझसे कहा, उद्धव, अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि उनकी कृपा मुझे वानप्रस्थ जीवन के लिए तैयार करने के लिए है। उनसे तर्क करने का कोई प्रश्न नहीं था। मेरे लिए उनसे सहमत होने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। उनके साथ बैठना, भीड़ भरे घर में निर्विघ्न उनकी बातें सुनना और फिर चाय और सिगरेट भी चलते रहना बड़े ही दुर्लभ क्षण होते थे। जब बाबा जी घर में होते तो व्यवधान रहित बैठकों के लिए कोई अवसर नहीं रहता था। तुलाराम अब पक्के परिवर्तित व्यक्ति थे। मेरे प्रति उनके अनुराग के ही कारण मुझे भी उनके साथ मुख्य धारा में प्रभावित होने का सौभाग्य मिला। आपको भी ये मूल्यवान प्रसंग जिससे आप प्रेम करते हैं छिपा कर नहीं रखना चाहिए। यह उनका ध्येय वाक्य था। वे एक चतुर वकील थे और अपना पक्ष कुशलता से रखना जानते थे। मैं भी इतना विज्ञ नहीं था कि उनका कार्य सरल हो जाता, किंतु मैं आज्ञाकारी अवश्य था, जिससे उनका कार्य कठिन नहीं रह जाता था। अपने अनुभवों को प्रयत्नपूर्वक और बड़े धैर्य से सुनाकर उनका उद्देश्य मुझे बाबा जी के भक्तों की श्रेणी में लाना था। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है और जिस भी किसी चीज़ के लिए मेरी प्रशंसा की जाती है, वह सब उनके प्रेम का ही फल है। दूसरे लोग इसे क्या जाने, इसे मैं ही जानता हूँ। बाबा जी के लौटने पर हमारी रात्रिकालीन सभाएं पूर्ववत होने लगीं। एक दिन प्रातः बाबा जी तुलाराम, सिद्धि माँ और एक दो लोग के साथ बनारस गए। मुझे भी साथ चलने के लिए तुलाराम के सारे प्रयत्न व्यर्थ रहे। मैं घर पर ही रहा। बाबा जी का तुलाराम को उत्तर था कि इनके लिए घर में रहकर बहुत काम है, इन्हें अपने साथ कैसे ले चल सकता हूँ। वर्षों के उपरांत मेरे लिए स्पष्ट आदेश हो गया कि मैं घर पर ही रहा करूँ, क्योंकि मेरा काम वही है। उस दिन उनके चले जाने के बाद मेरे विश्वविद्यालय के एक मित्र ने बताया कि उनके गुरु श्री देवराहा बाबा उनके नए घर में गृह प्रवेश के अवसर पर आशीर्वाद देने आ रहे हैं। उन्होंने घर में व्यवस्था और उनके गुरु की अगवानी करने के प्रबंध के लिए मेरी सहायता मांगी। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी सायंकाल वापस आ रहे होंगे, अतः मैं लाचार हूँ। बाबा जी के आ जाने पर मेरा कहीं जाना नहीं हो पाता था। इसके अलावा मेरी रुचि उनके गुरु से मिलने में नहीं थी। उन्होंने जोर दिया कि बाबा जी के मेरे घर आने के पहले ही उनके यहाँ के
कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे, अतः उनके यहाँ जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं अनिच्छा से दबाववश चला गया। बहुत देर बेचैनी से प्रतीक्षा करने के बाद देवरा बाबा खुली कार में बहुत से साधुओं और शिष्यों के साथ पधारे। वहाँ उनके दर्शन के लिए बड़ी भीड़ प्रतीक्षा कर रही थी। उनके आसन ग्रहण करने के उपरांत बिना अपने मित्र को सूचित किए मैं वहाँ से चुपचाप चला आया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।